बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब इस वक्त अटक जेल में मौजूद हैं। सज़ा उनकी ख़त्म हो चुकी है और अब वो एक मुजरिम के बजाय एक मुल्जिम के तौर पर जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में मौजूद हैं। अटक जेल के हुक्काम और गाहे बगाए वहाँ से जो ज़राए के हवाले से हुकूमती खबरें चलती हैं उनमें तो इमरान खान साहब को कभी देसी मुर्ग दिया जाता है, कभी उन्हें बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स वाला नाश्ता दिया जाता है, लेकिन जो कहानी जेल से आती है या फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो चीज़ें कन्फर्म होती हैं उनकी साइड से वो बड़ी खौफनाक है। और आज जो कहानी आई है वो बड़ी खौफनाक तरीन है, क्योंकि जेल में इमरान खान साहब के हवाले से और उन्हें किस तरह के हालात में इस वक्त रहना पड़ रहा है जिससे उनकी सेफ्टी और वेलबींग, देखें आप आसाब को तोड़ना चाहते हैं, आप बुरे हालात में रख रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो भी गलत है। लेकिन ऐसे हालात जिनमें आपकी सेफ्टी और वेलबींग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो फिर बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो जाता है। एक तो ये खबर है, जबकि दूसरी जानिब खुफिया एजेंसियों का एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और उल्टा चक्कर चल पड़ा है। खुफिया एजेंसियों का ये जो क्रैकडाउन है और ये जो उल्टा चक्कर चला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ परवेज इलाही जो है वो ताकतवरों को उल्टा गले पड़ गए हैं और इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इस सब में यह समझना भी अहम है कि इस वक्त ये खेल किस तरफ को जा रहा है, ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है, ये नुक्ता समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर वो सब्सक्राइब कर लें, बेहतर समझें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शुक्रिया का मौका दे सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जिनाह हाउस हमला केस में खदीजा शाह और आलिया हमजा समेत दीगर मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें निपटा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 97 ये मुल्जिमान हैं जिनकी जमानत की दरखास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी हैं और अदालत ने हुकूमत पंजाब की मुकदमात में नई दफात शामिल करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। अदालत का कहना है कि वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। मुकदमात में नई दफात शामिल हो चुकी हैं। मुल्जिमान नई दफात के मुताबिक शामिल तफ्तीश हों और नई दफात शामिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर करें, यहां से उन्हें रिलीफ नहीं मिल सकता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब वाला मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि एक टेस्ट केस बनता जा रहा है और लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही से मुतल्लिक दरखास्त पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश न होने पर तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जो है वो जारी कर दिया हुआ है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि जस्टिस मिर्जा वकास, पहले जस्टिस अमजद रफीक साहब थे जिन्हें मुल्तान भेज दिया गया, पीछे जस्टिस मिर्जा वकास साहब हैं जो कि डट चुके हैं और जो कि हिम्मत दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस अलग फाइल तैयार करे। जब लाहौर से पकड़ के ले गए तब सिक्योरिटी इशू नहीं था, अब सिक्योरिटी इशू बन गया है कि यहां पे नहीं लाया जा सकता। ऐसे कैसे होता है मतलब? और इस सब के अंदर उन्होंने जो ऑर्डर दिया उन्होंने कहा है कि अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक अलग फाइल जो है वो तैयार की जाए और इनकी फाइलें जो हैं वो अब बनती जाएंगी। जबकि परवेज इलाही साहब जो है उनके गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने एक मीडिया टॉक की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि परवेज इलाही और उनके बेटों ने 10 अरब रुपए का फायदा उठाया। लाहौर मास्टर प्लान में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया और घेरा जो है वो परवेज इलाही के गिर्द कसा जा रहा है। परवेज इलाही को एमपीओ के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिहा करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब क्या हुआ जी, और साथ ये अदालत ने कह दिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जी किसी और मुकदमे में अगर मतलूब नहीं है, उन्हें तो मतलूब होना था, उन्होंने सीटीडी का नामालूम मुकदमा था उसमें डाल दिया, परवेज इलाही साहब को उठा लिया उसमें। वो कौन सी कोई मुश्किल बात है इस वक्त पाकिस्तान में, ये तो एक नॉर्म है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था किसी मुकदमे में नहीं उठाना, फिर भी उठा दिया। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन कराम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में परवेज इलाही साहब को पेश किया गया और इस सब में उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख खरजुमंद की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां दौरान समाअत पुलिस ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा में तफ्तीश का कोई जिक्र ही नहीं, परवेज इलाही के खिलाफ पुलिस के पास कुछ तफ्तीश करने के लिए है ही नहीं। अदालत को देखना होगा कि क्या वाकई उनसे तफ्तीश दरकार है या नहीं, और बाकी चीजें भी सामने आई, लेकिन अदालत ने परवेज इलाही साहब का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो अल्टीमेटली दे दिया है। अब परवेज इलाही साहब जो है वो डट चुके हैं। परवेज इलाही साहब किस तरह से डट चुके हैं? तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हो रहा है, उन्हें बल्कि लाहौर से तो ऐसे उठाया गया जैसे मुर्दे को उठाया जाता है यार। मतलब हद हो गई है ना। एक आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, आइन कानून, जुडिशल ऑर्डर, हर चीज की धज्जियां उड़ानी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी है कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून से भी ज्यादा ताकतवर कुछ है। इस मुल्क में आइन और कानून मैटर नहीं करता, इस मुल्क के अंदर अदालतें मैटर नहीं करती, इस मुल्क के अंदर जुडिशल ऑर्डर्स की कोई वक्त, कोई औकात नहीं है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट की औकात है। स्क्रिप्ट के मुताबिक चीजें चलेंगी, स्क्रिप्ट की राह में जो कुछ आया उसे उड़ा दिया जाएगा। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के वक्त परवेज इलाही जो हैं, उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे रात भर थाना सीआईए में रखा गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी है, मैं किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। परवेज इलाही साहब से पूछा गया ना कि कोई बैकडोर आपसे मुलाकातें हैं, कोई आपसे, उन्होंने कहा मेरे से किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं किसी से मुलाकात करना ही नहीं चाहता। परवेज इलाही ने कहा कि जी जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। ये उन्होंने कहा कि जो इकॉनमी ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। सहाफी ने सवाल किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा है परवेज इलाही साहब, तो इस पर परवेज इलाही ने कहा कि बिल्कुल कतन कोई इरादा नहीं है। अच्छा, होता यह है कि आप का एक डर होता है ना, डर और खौफ निकल जाए उसके बाद आप एक बंदे की कितनी लिमिट्स को टेस्ट करेंगे, कितना पुश करेंगे उसके लिमिट्स को। परवेज इलाही ने फिर से सरप्राइज कर दिया सबको, सारे मंसूबे, बल्कि इससे उल्टा एक जो आप डर और खौफ की फजा बनाना चाह रहे हैं, आप परवेज इलाही साहब जैसे बुजुर्ग आदमी के साथ इतना कुछ कर रहे हैं, वो फिर भी डट गया। इससे क्या हो रहा है, लोगों का बाकियों का डर निकल रहा है। आप डर बनाना चाह रहे हैं जिस इकदाम से, उससे डर निकलता जा रहा है कि भाई उसके साथ इतना कुछ हुआ, वो डटा हुआ है तो हम क्यों ना डट जाएं। ये नुक्ता नहीं ये समझ पा रहे। अच्छा, दूसरी जानिब केस की समाअत के मौके पर पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही को अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस अफसर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मैं खिड़की से नहीं कूदूंगा, मुझे ले जा, मतलब मिस हैंडल किया जा रहा है ना। पुलिस अफसर ने परवेज इलाही से कहा कि आपको बाहर लेकर जाने का हुक्म मिला है। इस पर साबिक वजीर आला ने पूछा कि किस अफसर ने हुक्म दिया, मेरे सामने लाएं। और परवेज इलाही ने कहा कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता मुझे कमरा अदालत में बैठे रहने का कहा गया है, मैं यहां से क्यों उठूं। अच्छा, इस तरह की चीजें करते हैं, छोटी मोटी हरकतें, और ये सारी हरकतें क्यों की जाती हैं ये आपको भी पता है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब तो हैं ही हैं, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब वो डटे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शहरयार आफरीदी और शानदाना गुलजार वाले मामले में डिप्टी कमिश्नर को कहा क्या मजाक बनाया हुआ है ना अदालत के। अदालत ऑर्डर देती है रिहा करो, फिर एमपीओ लगा दो, फिर कहती है रिहा करो, फिर एमपीओ। अदालत एमपीओ के तहत फैसले आपके वो जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल करती है, आप दोबारा लगा देते हैं, आप अदालत को मैसेज देते हैं कि ये हो गया। अच्छा, इस सब के अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनके ऊपर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार ने जो आज डिसीजन दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऊपर एक बहुत बड़ा आप कह लें कि ताजियाना लगा है उन्हें और निजाम को भी, क्योंकि एक एमपीओ ही पीछे बच गया है। पीछे मतलब इतने करप्शन केसेस क्या कुछ है, बचता आपके पास क्या पीछे, एमपीओ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब अंदाजा करें, जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपीओ के काले कानून के इस्तेमाल से रोक दिया है। ताहुक्म सानी ये ऑर्डर बरकरार रहेगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो इनके ऊपर जारी रहेगी। और ये बेसिकली डिप्टी कमिश्नर के ऊपर एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि अंदाजा नहीं आप कर सकते कि ये कितनी बड़ी खबर है। और इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास जो हैं उन्होंने भी जो तौहीन अदालत की कार्रवाई चीफ कमिश्नर के खिलाफ चलाई, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ ऑलरेडी चल रही है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहब अब आपने ये काला कानून जो है ना ये इस्तेमाल नहीं करना था हुक्म सानी। पहले जरा आपका हम देख लेना कि आप खड़े कहां पर हैं, आपकी स्टैंडिंग क्या है, आपकी इस वक्त वर्थ क्या है, आप कर क्या रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में अर्ज किया कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अदालत के अंदर भी पेश नहीं किया जाता, अदालत लेके चले जाते हैं। और पहले इमरान खान साहब कहते थे सिक्योरिटी कंसर्न्स, अब इन्हें कंसर्न्स याद आ गए हैं। उनकी हालत जो है उसके वाले से जेल हुक्काम कहते हैं कि बेहतरीन हालात में रखा गया। पता नहीं इमरान खान साहब को क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं। जेल का मेन्यू इन्होंने शेयर किया सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में। आम पाकिस्तानी ख्वाहिश करेगा कि उन्हें भी वैसा मेन्यू दे दिया जाए। मतलब ये वो एक बातें हैं जो इनका मौकफ है। लेकिन अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान को जेल में रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया है वहां छत भी नहीं और मक्खियां भी हैं। चेयरमैन पीटीआई को जेल में सहूलियात और अटक जेल से मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने दलाल देते हुए कहा कि अटक जेल में बी क्लास ही नहीं है, यह सिर्फ तकलीफ देने के लिए किया जा रहा है। हुकाम कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया है। अडयाला जेल ज्यादा महफूज है या अटक जेल, यह सबको मालूम है। और इस हवाले से यह कंसर्न्स भी है कि अडयाला जेल
प्रॉपर एक सिक्योर फैसिलिटी है। अटक जेल में वो फैसिलिटीज भी नहीं है और सिक्योरिटी का भी मसला है, और वहां पर इमरान खान साहब को दीगर हार्डकोर किस्म के जो क्रिमिनल है उनसे भी खतरा है। वकील शेर अफजल बरवत ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया है वहां छत नहीं है, पानी गिरता है और मक्खियां हैं, जबकि अडयाला जेल में सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर हैं और बी क्लास भी मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हक है कि हमें अडयाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फराहम की जाए। बुशरा बीबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इल्जाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपए रिश्वत देने की कोशिश की। मतलब इस तरह के इल्जाम, बुशरा बीबी जेल में जो मिलने जा रही है बीवी, उस पर भी मुकदमा बना दो। बुशरा बीबी ने यह बात कही थी अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पे कि खान साहब का वजन कम हुआ है, उनकी सेहत अफेक्ट हो रही है, उनकी हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ये समझता हूं कि देखें आप तंग करने के लिए, लेकिन जब आपकी सेफ्टी, वेलबींग, सिक्योरिटी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए वो बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और इमरान खान साहब के हवाले से ये चीज जो है ये सामने आई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी आर्मी चीफ जो है वो मईशत को संभालने का बेड़ा उठा चुके हैं। ही इज ऑन द ड्राइविंग सीट एंड इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट राइट नाउ। और वो अब मुलाकातें और वो सारी बातें, अब डॉलर जो है वो इंटरबैंक के अंदर तो 1-1.5 रुपए बढ़ा, लेकिन ओपन मार्केट में थोड़ा सा वो पीछे आया। पीछे इसलिए आया क्योंकि जाहिर बात है इंटरबैंक ओपन मार्केट में लोगों का उसके ऊपर जखीरा अंदोजी और ये सारे फैक्टर्स होते हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पेशावर से डॉलर जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और ईरानी तेल की रोकथाम के लिए बलूचिस्तान में तकर्रुर और तबादले शुरू कर दिए गए हैं। हसास इदारों को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस सब के अंदर यह भी बताया जा रहा है कि जी हसास इदारों के, ये जराए के हवाले से खबर आ रही है कि हसास इदारों के अफसरान की एक्सचेंज कंपनीज में सादा लिबास में तैनाती के बाद डॉलर के रेट में बड़ी कमी वाक़ हुई है। हुकूमत ने डॉलर स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया और जखीरा अंदोजों और जराइम में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टल्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है और लिस्टें तैयार हो गई हैं। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। वज़ारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा, जबकि जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निजाम भी ठीक होगा। एफसी ने चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये तो एक अच्छी चीज है और अल्लाह करे कि ये सब कुछ हो जाए हमारे मुल्क के अंदर। और चलें ठीक है, जो भी कर रहा है और जिस तरह से भी हो रहा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर तो ये चीजें होती हैं, मुल्क के अंदर स्मगलिंग की रोकथाम होती है, डॉलर के हवाले से जो पैसे हैं और जखीरा अंदोजी, ये सारी चीजें खत्म हो जाए, आवाम को कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले, वरना आवाम के साथ जो हालात बन चुके हैं आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इंपोर्टेड सरकार ने अवाम का क्या हशर नशर किया और अवाम के साथ किस तरह से अवाम का जीना जो है वो दोभर करके रख दिया हुआ था। और अभी भी उसी के असरात हम भुगत रहे हैं। आम गरीब आदमी तो मर चुका है ना, वो तो खुदकुशियों के ऊपर मजबूर हो रहा है बेचारा। और ये रियलिटी है। अब रियलिटी को कोट नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ज्यादती है, हमने तो करना है रिपोर्ट। लेकिन चले अगर ऐसा हो जाए तो और इनके ऊपर किसी हद तक भी कंट्रोल हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी चीज होगी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।